हेलो बच्चा पार्टी। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं गॉस थ्योरम के बारे में, जो आप सभी लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो बिना देरी के इस वीडियो को यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंदर में इस इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट के बारे में। ये जो आपका इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है, इसी स्टेटमेंट को यहाँ पर बच्चों हम गॉस थ्योरम कहते हैं। तो गॉस थ्योरम के बारे में आपको सबसे पहले बताने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इस स्टेटमेंट का यूज करके यहाँ पर हम गॉस थ्योरम का इम्पॉर्टेंट फार्मूला किस तरीके से राइट करने वाले हैं, सभी के बारे में वन बाय वन करके यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करते हैं। इस स्टेटमेंट के अंदर में आपको बताया जाता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि फाई ई यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जिसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के बारे में आगे आपको बताया जाता है थ्रो एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0। यहाँ पर बच्चों ये जो आपका सिंबल होता है, इसी सिंबल को यहाँ पर हम ε0 कहते हैं। इसी के बारे में आपको बताया जा रहा है 1/ε0 टाइम द नेट चार्ज क्यू इनक्लोज बाय द सरफेस। तो इस स्टेटमेंट के अंदर में यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को बताया जाता है कि ये जो आपका नेट चार्ज क्यू होता है, अगर हम इस चार्ज का मल्टीप्लाई करते हैं 1/ε0 के साथ में, तो ये जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई के इक्वल होती है, जिसको यहाँ पर बच्चों मैथमेटिकल के फॉर्म में इस तरीके से लिखने वाले हैं कि गॉस थ्योरम का यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है फाई ई इक्वल टू, यहाँ से बच्चों आपका चलता है 1/ε0 इंटू यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई में चलता है नेट चार्ज क्यू। यही जो आपका फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को यहाँ पर बच्चों हम गॉस थ्योरम का इम्पॉर्टेंट फार्मूला कहते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग को स्टेटमेंट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि ये जो आपका गॉस थ्योरम का इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है, इसे हम किस तरीके से यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों हम इसका LHS पार्ट कंसीडर करने वाले हैं। ये जो आपका पार्ट होता है, इसी को हम LHS पार्ट कहते हैं। ये जो आपका पार्ट होता है, इसे हम RHS पार्ट कहते हैं। तो LHS को यहाँ पर हम लेकर के चलने वाले हैं, RHS को यहाँ पर हम प्रूफ करने वाले हैं। तो इस केस में आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है इंटीग्रल फॉर्म में, यहाँ से बच्चों आपका चलता है फाई ई इक्वल टू यहाँ से बच्चों आपका फार्मूला होता है इंटीग्रल वेक्टर फॉर्म में E डॉट डी होता है। इसी फार्मूले का यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि अगर हम इस फार्मूले को स्केलर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है स्केलर फॉर्म में फाई ई इक्वल टू, यहाँ से आप जानते हैं डॉट को रिमूव करेंगे तो आपका कॉस थीटा आता है। तो यहाँ पर आपका फार्मूला हो जाएगा EDA कॉस थीटा। ये फार्मूला किस तरीके से स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटी का इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, वेक्टर A डॉट B, तो ये बराबर होता है AB कॉस थीटा के। यहाँ पर आप अच्छे से जानते हैं ये जो आपका डॉट होता है इस तरीके से कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले को किस तरीके से प्रूफ करने वाले हैं, इसके लिए इस इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं नेट चार्ज क्यू। ये जो आपका चार्ज होता है नेचर में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों हम इस चार्ज को इस तरीके से O पॉइंट पर यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम किसी भी चार्ज को इस तरीके से O पॉइंट पर फिक्स करते हैं, तो ये जो आपका चार्ज होता है इस तरीके से झुर्र झुर्र वाइब्रेट करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जनरेट करता है। अच्छे से आपको पता है। तो इस केस में यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। तो इस तरीके से यहाँ पर हम पॉइंट कंसिडर करते हैं, जिसको O पॉइंट कहते हैं। ये आपका नेट चार्ज क्यू होता है। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, जिसको यहाँ पर बच्चों हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं। तो ये आपकी यहाँ पर जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, जिसको यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके से शो करते हैं। तो यहाँ तक आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता है।
कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दबा दबा के करिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब बात करते हैं कि ये चार्ज किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पर जनरेट करता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अच्छी तरीके से समझना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल फिगर के साथ में आपको समझना है कि भैया ये जो प्लास्टिक की बॉल होती है इसको आप इमेजिन कर लीजिए कि इस तरीके से एक आपकी फुटबॉल होती है, यहाँ पर आपकी इस तरीके से एक वॉलीबॉल होती है, इस तरीके से आपको इमेजिन करना है। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इस नेट चार्ज को उठा करके इस फुटबॉल के सेंटर पर रखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है ये जो प्लास्टिक की बॉल होती है इसका जो सेंटर होगा, जब हम इसको इस तरीके से फाड़ देंगे तो इसके अंदर में इसका सेंटर होता है जिसको हम सेंटर ओ कहते हैं। उसी पॉइंट पर यहाँ पर हम इस तरीके से नेट चार्ज क्यू को प्लेस करने वाले हैं। जब ये चार्ज इस तरीके से इसके सेंटर पर फिक्स होता है तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जनरेट करता है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से शो करने वाले हैं, ये आपकी जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, जिसको यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ये जो आपका सरफेस होता है इसी सरफेस को यहाँ पर हम स्फीयर कहते हैं। आप जानते हैं फुटबॉल, ये प्लास्टिक की बॉल, आपका जो शेप होता है इसी को हम स्फीयर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ लेना है कि ये जो आपका सर्कुलर फिगर बना हुआ है जिससे हम इस चार्ज को इनक्लोज करते हैं, इसी सरफेस को यहाँ पर बच्चों हम क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं, और इसी को यहाँ पर हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लिख लेना है कि इसको यहाँ पर हम स्फीयर कहते हैं, इसी को यहाँ पर बच्चों हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, इसी को गॉसियन सरफेस कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इसके सरफेस पर यहाँ पर हम छोटा सा एरिया कट करने वाले हैं, जिस एरिया को यहाँ पर बच्चों हम कुछ इस तरीके से शो करने वाले हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम एक छोटा सा एरिया कट करते हैं। एरिया क्यों कट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है इस फार्मूले के अंदर में आपको डीए की वैल्यू चाहिए, तो डीए की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम छोटा सा एरिया कट करेंगे। जिस एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, इसी डायरेक्शन को यहाँ पर जो हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं एरिया वेक्टर जो होता है वो इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो आपकी डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन को यहाँ पर हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहते हैं। इस तरीके से आपके यहाँ पर बॉल रखी जाती है, ये आपकी जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, ये आपका एरिया वेक्टर होता है, दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल होता है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो एंगल बनता है उस एंगल को यहाँ पर जो हम थीटा बराबर 0 डिग्री कंसीडर करते हैं। तो इस केस में यहाँ पर आप ई की वैल्यू, डीए की वैल्यू और थीटा की वैल्यू आराम से फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इन सभी वैल्यूज का यूज करके इस फार्मूले के अंदर में पुट करने वाले हैं, और ये जो आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है इसको यहाँ पर हम ड्राइव करने वाले हैं। तो यहाँ तक का सारा कंसेप्ट, सारा सिस्टम आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर हम ड्राइव करते हैं कि इस फार्मूले को यहाँ पर हम किस तरीके से प्रूव करने वाले हैं। गॉस थ्योरम का इंपॉर्टेंट फार्मूला फाई ई इक्वल टू 1/ε0 इंटू यहाँ से आपका चलता है नेट चार्ज क्यू। तो यहाँ से बच्चों हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं। चलिए रेड मार्कर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लक्स फाई ई इक्वल टू, यहाँ से आपका हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपको पता है थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। कैसे होता है प्यारे बच्चों, ये आपका छोटा सा एरिया वेक्टर होता है, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से इधर की तरफ होती है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो थीटा बराबर यहाँ पर हमेशा आपको 0 डिग्री मिलता है, ये आपके माइंड में सेट कर लेना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो थीटा बराबर 0 डिग्री हमेशा आपको मिलने वाला है, ये माइंड में सेट कर लेना है। तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करने वाले हैं। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे कॉस थीटा की जगह पर यहाँ पर हम 0 डिग्री पुट करेंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर आपका फार्मूला हो जाएगा ई डी ए कास 0 की वैल्यू आप अच्छे जानते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पर बच्चों 1 के बराबर होती है। इस तरीके से यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। 1 से अगर हम इस पूरे होल टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको सेम टर्म मिलने वाला है। तो आगे यहाँ पर हम लिखने वाले हैं इंटीग्रेशन ई डी ए। यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं फ्लक्स के अंदर में यहाँ पर जो आपका फ्लक्स का फार्मूला चलता है, इसके अंदर में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये कांस्टेंट होती है। जो भी चीज़ यहाँ पर कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के अंदर में बाहर आ जाता है। तो इसको यहाँ पर हम इस तरीके से आगे लिखने वाले हैं, इम्प्लाइज दैट करके इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बाहर आ जाएगा।
यहाँ पर आपका DA का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अच्छे जानते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर हम छोटा छोटा एरिया कट कर लेंगे और छोटे छोटे एरिया को यहाँ पर हम इस तरीके से प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरीके से इंटीग्रेशन का साइन यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप अच्छे जानते हैं कि अगर हम छोटे छोटे एरिया को प्लस करना चाहते हैं तो प्लस साइन का यूज नहीं करेंगे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। ये जो आपका साइन होता है छोटे छोटे एरिया को यहाँ पर प्लस कर देता है। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, जिस तरीके से आप सभी लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर में स्टडी किया है कि यहाँ पर अगर आप dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो x के बराबर होता है, उसी तरीके से यहाँ पर आप स्टडी करते हैं कि अगर हम dA का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आपका a के बराबर होता है। इस फार्मूले के बारे में आपको नोट कर लेना है। अब आगे बच्चों यहाँ पर हम नई लाइन सीखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E इक्वल टू यहाँ से आपका चलता है E। यहाँ पर आप अच्छे जानते हैं dA का जो इंटीग्रेशन होता है a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से a रख देंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका गॉसियन सरफेस बना हुआ है इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं एरिया का यहाँ से आपके फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से जानते हैं r क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं दूसरे इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में, जहाँ पर आपको बताने वाले हैं इस E के बारे में। तो E बच्चों यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप सभी लोगों ने इस वीडियो के जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छी तरीके से स्टडी किया है कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज का यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, यहाँ से बच्चों आपका चलता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ से आपका चलता है Q बाई R स्क्वायर। अगर आपको इस सभी फार्मूलों के बारे में जानकारी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि ये सारे फार्मूले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर बच्चों हम पुट करने वाले हैं। तो यहाँ से आपका फार्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E इक्वल टू E की वैल्यू यहाँ से बच्चों हम पुट करेंगे 1/, आपका आंसर आ चुका है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। A की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ से आपका R स्क्वायर से यहाँ पर आपका चल रहा है साथ में E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर होता है। बताते भी आप लोग नहीं हो कि कमेंट करके कमेंट में बताओ। यहाँ से हम E की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आपका चलेगा Q बाई R स्क्वायर इंटू में यहाँ पर हम A की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से आपका फार्मूला हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों जो आपकी वैल्यू बचती है Q बचता है और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बचता है। तो यहाँ पर हम आगे नई लाइन्स लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट और इनटू में यहाँ से आपका चलता है नेट चार्ज Q। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों आपसे लोग गॉस थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं। यही आपका प्यारा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। इस रिजल्ट को यहाँ पर बच्चों आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हम 1 से इस चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये जो आपको इम्पॉर्टेंट फार्मूला मिलता है, इसी फार्मूले को यहाँ पर बच्चों गॉस थ्योरम का इम्पॉर्टेंट फार्मूला कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग को इस टॉपिक के अंदर में सारे पॉइंट सारे कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अगर किसी भी पॉइंट में किसी भी स्टेप में कोई समस्या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग नोट कीजिए।